एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट टॉपिक लेंगे। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इफ अ सफिशिएंट लार्ज वैल्यू तो यूजिंग द सीरीज एक्सपांशन, तो यहाँ पे बोला उसने सीरीज एक्सपांशन, तो यानी आपको सीरीज एक्सपांशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो कौन से है सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला? तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है, फिर एक्स क्यूब है, देन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 है, और उसके आगे रहेगा एक्स रेस्ट टू द पावर 7 एंड सो ऑन। ये सीरीज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सीरीज का। काय का? टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज है, इसको यूज करके बोलता सॉल्व करो। तो आप नोटिस करेंगे, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आ रहा, और यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा, और यहाँ एक्स रेस्ट टू पावर 5 आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू है वही एक दो दो से बढ़ते चला। पहले एक आया एक्स का पावर 1, देन एक्स का पावर 3, देन एक्स का पावर 5। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किस तरह अप्लाई करेंगे? सॉल्यूशन लाइक दिस। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स, क्योंकि यूजिंग सीरीज एक्सपांशन बोला तो एक्सपांशन के फॉर्मूले लगेंगे यूजिंग ए बाय एस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है? ए बाय एस है। क्या है? ए बाय एस। तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे देखना, ए बाय एस माइनस ए बाय एस का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। एक्स के रिप्लेसमेंट में क्या है? यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है? a बाय एस। तो जहां जहां x है वहां पे आपको a बाय एस रखना है। क्या रखना है? a बाय एस। तो यहाँ हो गया मेरा a बाय एस का पावर 5, और ये 5 एंड देन सो ऑन। ठीक है ना? अब उसने बोला लैप्लास इनवर्स निकालो। पहले फॉर्मूला अप्लाई करा, देन लैप्लास इनवर्स, या फिर इनवर्स लैप्लास लो, वॉट एवर। तो हमने दोनों साइड इनवर्स लगा दिए। जैसे आपने इनवर्स लगाए तो व्हाट इट बिकम? इट बिकम टेन इनवर्स ऑफ ए बाय एस। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ ए बाय एस। तो ये आ जाएगा मेरा ए बाय एस तरह। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी कर लिए होना चाहिए, नोटेशन ये इनवर्स का। दोनों साइड इनवर्स आ जाएगा, तो इसको सॉल्व भी कर लो। ये ए बाय एस है, ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब अपॉन 3 इंटू एस का पावर 3। ठीक है, एस का पावर 3। फिर ये क्या होगा डियर? ए रेस टू 5 अपॉन 5, कॉन्स्टेंट को बाहर ले रहा, और एस का पावर 5। ठीक है, एंड सो ऑन। ये करली ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, क्योंकि टेकिंग लेप्लास इनवर्स ले रहा मैं, इनवर्स लेप्लास। अब इसको लेप्लास सॉल्व कर लेंगे इंडिविजुअली। तो किस तरह लेंगे? सबका सेपरेट सेपरेट ले लेना। तो क्या होगा? ये ए बाहर आ जाएगा, तो ये लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब बाय 3 बाहर आएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ, अब इसको भी ब्रेक कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? एस का पावर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है डियर? एस का पावर 3। तो आप इसको लिखेंगे एस का पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा बाहर 5। फिर लेप्लास इनवर्स ऑफ एस का पावर, एक्चुअल में 5 है तो एस का पावर 4 प्लस 1, क्योंकि एन प्लस 1 बनाना हमेशा, एंड सो ऑन, ऐसा लाइक दिस। आगे भी निकलेगा। तो अब आप इसका लेप्लास ले लो। तो फॉर्मूला आपको अगर नहीं समझता तो लिख देता हूँ, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस रेस टू एन प्लस 1। ये आ जाएगा आपका टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। अब अप्लाई करो। अब लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस क्या होता? 1 होता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ये हो जाएगा ए रेस टू 5 बाय 5। अब बोलो एन का वैल्यू 4 है, तो टी रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, लाइक दिस। तो पहला पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन, नेगेटिव आता था लेकिन उसको नहीं लिखेंगे। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन। अगर आप मान लो 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेंगे। इसको लिख लेंगे किस तरह लिखते? पहले स्पेस बना लो। तो स्पेस बना ली हमने। चेक करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस, हाँ ये देख लो अभी। चेक करना, यहाँ पर आ गया आपका ए, और ये ए क्यूब, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, और ये ए रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल तरह, और ये आ जाएगा टी रेस टू 4। ठीक है, इतना लिख लिया अपन ने, टेन इनवर्स ऑफ
ए बाय एस आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड टी से। क्यों सर, क्यों, ताकि मुझे ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि उसने प्रूफ में क्या पूछा, लेप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ए बाय एस इज इक्वल टू साइन ए टी बाय ए पूछा, क्या पूछा, साइन ए टी बाय टी। तो मुझे टी तो चाहिए यहाँ पे, अब टी नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या होगा देख लेना। सर क्यों कर रहे हैं आप, बता रहा हूँ रीजन, क्योंकि शो दैट में उसने क्या पूछा, साइन ए टी अपॉन टी पूछा, तो डिनोमिनेटर में मुझे टी चाहिए, तो अगर मैं टी लेके आ रहा हूँ तो अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो किस तरह होगा देखना इधर मेरे दोस्तों, जब मैं टी से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए टी बन जाता, और अगर आपको और नहीं समझता तो आपके लिए और बेसिक से समझा देता हूँ। टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह, ये बेस्ट रहेगा, ए क्यूब बाय टी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ए रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, और टी रेस टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब टी को अंदर भेज दो, मैं इधर लिख लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा ए टी, अब ये जहाँ पे टी से मल्टीप्लाई होगा, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाता, ये आ जाएगा ए क्यूब टी क्यूब हो जाएगा, और ये ए रेस टू 5 टी रेस टू 5 हो जाएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्यूब है, और थोड़ा सा अच्छा बनाना है इसको तो इस तरह बना सकते, ए टी का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ए टी का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब आप नोटिस करेंगे तो ये x बन गया, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बन गया, एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। हाँ, इसके नीचे टी लिखना भूल गया, तो बाय टी लिख, इसके नीचे भी ऐसा टी आएगा, इक्वल टू यहाँ देगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, सो व्हाट इट बिकम साइन, जो भी यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ आया, मीन्स यहाँ पे x है तो x आ रहा, अब ए टी है तो ए टी आ जाएगा और डिवाइड बाय टी, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपके शो दैट में लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट में आस्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपको सॉल्व करना है, पहले एक्सपांशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपको एक्सपांशन के बाद लैप्लास इनवर्स लेना है, देन टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद वापस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता हो, एक्सपांशन का, सीरीज एक्सपांशन के फॉर्मूले, ये आपको मेमोराइज करना है ये फॉर्मूले, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो शो दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस कॉस ऑफ 1 बाय एस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टी एस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस टी रेस टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सबसे पहले 1 बाय 1 प्रॉब्लम देखेंगे अपन क्या है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस कॉस ऑफ 1 बाय एस, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो पहले मैं क्या देखूंगा, कॉस ऑफ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले कॉस ऑफ 1 बाय एस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो आपको पता है कि सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स रेस टू 4 आ रहा है, यहाँ एक्स रेस टू 6 आ रहा, तो अब इसको देखेंगे अपन, पहले लिख लेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 1 upon s का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, देन 1 upon s का पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आपके पास क्या हो गया, मैंने 1 बाय s को एक्सपांड कर दिया, कौन से फॉर्मूले से, सीरीज एक्सपांशन के साइड में फॉर्मूला लिखा हूं मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, 1 बाय s से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अलग आ जाएगा, ये पावर में कितना है एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एस का पावर 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एस का पावर, तो व्हाट इट बिकम एस का पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपका आ गया कॉस ऑफ 1 बाय एस प्रॉपर वे में आ गया, लेकिन कॉस ऑफ 1 बाय एस का तो लैप्लास इनवर्स नहीं लेना है, लैप्लास इनवर्स किसका लेना है, 1 बाय एस इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एस, तो आप 1 बाय एस से इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस कॉस ऑफ 1 बाय एस इज इक्वल टू 1 बाय एस, फिर और इसको 1 बाय एस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 2 फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली लिखूंगा एस क्यूब, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल,
एस रेस टू 5, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल एस रेस टू 7 एंड सो ऑन। क्योंकि आप 1/s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक एस बढ़ते चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसका लेप्लास इनवर्स, तो यहाँ तक के पहुंच गया अपन। पहले अपने कॉस ऑफ 1/s लिए, फिर 1/s से मल्टीप्लाई किए, अब क्या करें, इनवर्स लेप्लास ले लिए। तो दोनों साइड इनवर्स लेप्लास ले ली। जैसी साइड दोनों साइड अपनी इनवर्स लेप्लास ले ली तो क्या होगा देखना। तो चेक करना फ्रेंड्स, 1/1/s। अब देखो, अगर आप LHS की तरफ देखेंगे तो LHS मिल गया मेरे को। अब मुझे RHS चाहिए, तो दोनों साइड लेप्लास इनवर्स लेने के लिए मेरे को साइड में लेना है, सबको 1/s सेलेक्ट कर दो। या फिर अभी ऐसा कर लो, 2 फैक्टोरियल s का पावर 3, 4 फैक्टोरियल s का पावर 5 एंड सो ऑन। ये आगे का नहीं लिखता मैं, ये आपको समझ गया। अब लैप्लास इन्वर्स लेना है दोनों। पहले स्पेस बना लेंगे अपन। स्पेस के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिंग कर लेंगे इसको। हाँ देखना फ्रेंड, हाँ ये हो गया अपना। हाँ चेक करना भी क्या आ गया आपका। अब दोनों साइड लैप्लास इन्वर्स। अब लैप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला लगाओ, बेसिक बेसिक ही फॉर्मूले। लैप्लास ऑफ 1/s क्या होता, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। ये लैप्लास इनवर्स ऑफ एस रेस टू पावर 3 है, तो 3 को लिखेंगे आप 2 + 1, फिर लिखेंगे 1/4 फैक्टोरियल। फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ 5 है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 4 + 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो व्हाट इट बिकम, 1/s का लैप्लास इनवर्स क्या होता, 1 होता। और यहाँ पे क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल। इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, t² / 2 फैक्टोरियल। फिर इसका क्या होगा अल्टमश, 1/4 फैक्टोरियल। व्हाट इट बिकम, इट बिकम t⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका आ गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s कॉस ऑफ 1/s। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको देखना है फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4। तो फॉर्म राइट हैंड साइड बनाना है, तो राइट हैंड साइड बन गया। बस आपको प्रॉपर वे में एक लाइन लिखना है इस तरह, लाइक दिस, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s कॉस ऑफ 1/s इज इक्वल टू, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता फ्रेंड्स बोलो, 1 - t²/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस t⁴/4 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे भी लिख सकते हैं आपके। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका LHS है, इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नाउ इफ लैप्लास ऑफ J0 of x is equal to 1/√(s²+1), show that 0 से t J0 of x J0 of t - x। अगर आप ये फॉर्मूले को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लिक होगा, 0 से t देवा और ये dx देवा है। तो मैंने आपको 0 से t f(x) f(t - x) ये आपको पढ़ाया है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में। कौन सा, 0 से t f(u) बोलकर और f(t - u) du। तो वहां पे u था तो वहां du आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, x है तो dx आर। अगर आप नोटिस करेंगे ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा दिए, f(u) g(t - u) du। इस तरह यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। बट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का ये तो RHS दिख रहा है, LHS क्या था, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लास इनवर्स ऑफ f(x) g(s) इज इक्वल टू 0 से t f(x) g(t - x) dx। अब u की जगह मैंने x ले लिया, क्या ले लिया हूँ, u की जगह x, क्यों, ताकि यहाँ पे x है फंक्शन में। तो यस सर, ये वही फंक्शन बन गया। ये मेरा हो गया RHS। अब मुझे LHS की तरफ आने, तो यहाँ पे तो दो फंक्शन नहीं दे हुए, यहाँ पे G0 of x ही दे हुआ है। ठीक है ना, J0 of x, तो यहाँ पे क्या दे हुआ है, J0 of x ही दे हुआ है। तो इज इक्वल टू 1/√(x²+1). तो यहाँ पे f(x) नहीं दे हुआ है, g(x) नहीं दे, तो ये f(x) इज इक्वल टू g(x) इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ J0 of x, यानी ये दोनों के बराबर में। इसका ये मतलब है, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन नहीं दिए हुए, तो दोनों फंक्शन नहीं दिए हुए तो दोनों के इक्वल में आ गई है। तो मैंने क्या किया, f(x) इज इक्वल टू g(x) इज इक्वल टू J0 of x, ये दोनों को इक्वल मान लिया। तो f(x) और g(x) का वैल्यू सेम हो गया। तो क्या हो गया, सेम, समझ लो पहले इसको। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते, दैट इज ऑल्सो लाइक दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा आप f(s) का वैल्यू 1/√(s²+1), g(s) का वैल्यू 1/√(s²+1). ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता। अब यहाँ पे आप यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है चेक करना, तो मैं क्या करता हूँ RHS, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है इसके बराबर में sin t है, ये बताना है आपको। मैं लिखता हूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s)
जी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से टी। अब इसको फंक्शन को बदल दो, जो है वो लिख दो। लिख सकते हैं अपन एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जी ऑफ टी माइनस एक्स। तो यहाँ पे अपन इसको एफ ऑफ एक्स बोल रहे और ये वाले फंक्शन को जी ऑफ बोल रहे। तो ये क्या बन जाएगा अपना जे जीरो ऑफ एक्स, और दूसरा वाला बन जाएगा जे जीरो ऑफ टी माइनस एक्स। यानी ये एफ ऑफ एक्स की जगह जी जीरो है और ये जी ऑफ एक्स की जगह भी जे ऑफ जीरो है। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, मीन्स मैंने आपको इसको रिप्लेस कर दिया, इसके बराबर में रिप्लेस कर दिया। फंक्शन चेंज हो गया बस। हाँ, फंक्शन चेंज हो गया, सेम हो गया। मीन्स अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की, एफ ऑफ एक्स के बराबर में एफ ऑफ टी होता। मीन्स अगर कोई बच्चा बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और कोई दूसरा बच्चा बोलता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, तो दोनों भी सेम है, बस फंक्शन सेम है। ये एफ ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, वो एफ ऑफ टी में। उसी तरह ये एफ ऑफ एक्स में लिखा हुआ था और ये जी ऑफ एक्स में लिखा हुआ, जे ऑफ एक्स में लिखा हुआ, वट एवर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, तो इसको लिखेंगे आप पहले राइट हैंड साइड को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। 0 से टी, जे जीरो ऑफ एक्स, जे जीरो ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। अब बताओ आर एच एस क्या है आपके पास, तो जो एल एच एस है वो आर एच एस बन गया, उधर लेके चल जाओ। तो ये आ जाएगा मेरा लेप्लास इनवर्स ऑफ। अब आपके पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है। एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है, 1/√ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, 1/√ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको रूट रूट कैंसिल हो जाता। अब बोलो रूट रूट कैंसिल हो गया तो क्या बना, 1/s² प्लस 1 बन गया। अरे सर आ गया समझ में, क्या बात है सर। अब ये रूट रूट कैंसिल हो गया, अब इसका लैप्लास इन्वर्स तो सबको याद है, साइन टी हो जाता। क्या होता है, साइन टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तरह लिख लो आप लोग, ये आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, फंक्शन को चेंज करके लिखा, कंफ्यूजन कर रहा बस, और कुछ भी नहीं। अपने प्रॉपर वे में अगर नोट करेंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा। नहीं समझा, वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find f of t if f of s is given by f of s is equal to log of s plus b s plus a। तो b के जगह 1 2 3 भी आ सकता है, वटेवर। हाँ, -1 भी आ सकता है, यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है s प्लस 1, या फिर a की जगह -1 तो s -1 टाइप्स का भी आ सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एफ ऑफ एस दिया है, एफ ऑफ टी निकालना है आपको। बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो क्या करना पड़ता है इसमें। सबसे पहले एफ ऑफ एस ले लो, क्या आपके पास गिवन है वो देखना। हमेशा जो भी गिवन है उसको लिखना। एस प्लस बी आपके पास गिवन है, एस प्लस ए आपके पास गिवन है। ठीक है ना, अब इसको फॉर्मूला लगाओ लॉग ऑफ ए माइनस बी का। तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये एस प्लस बी बन जाता, ये लॉग ऑफ एस प्लस ए हो जाता, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं लिखा देता हूँ, लॉग ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आएगा अभी आगे के क्वेश्चन में भी, इसलिए लिखा दिया हूँ मैंने। अब दोनों साइड में आपको डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डेरिवेटिव इन्हें, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस। जैसे आपने डेरिवेटिव लिए तो ये आ जाएगा डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, और राइट हैंड साइड में लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x। तो लॉग फंक्शन का क्या होगा, 1 बाय फंक्शन। तो यहाँ पे देखना दोनों साइड में डेरिवेटिव लिए तो ये आ जाएगा s प्लस बी, और ये हो जाएगा मेरा s प्लस ए। इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों का डेरिवेटिव लिया, अब आपको लेप्लास इनवर्स लेना है दोनों साइड में। तो लेप्लास इनवर्स लेंगे अपन डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, दोनों साइड ले लिया, लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस बी और 1/s प्लस ए, इस टाइप से दोनों का लैप्लास ले लो। अब आपके पास में देखना इधर, अब आप थोड़ा सा बेसिक पर आ जाओ। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम पढ़ाया था लैप्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला टी का पावर 1 है तो यहाँ माइनस आएगा, टी का पावर अगर 2 है तो यहाँ प्लस आएगा, टी का पावर अगर 3 है तो अगेन माइनस आएगा। तो जो भी ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, और इवन पावर क्या देगा, पॉजिटिव। तो मान ले यहाँ पे टी का पावर 1 रख लिया, तो ये क्या आ जाएगा, टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। इट इज लाइक दिस। ठीक है ना, अब क्या करना, ये इनवर्स को उधर भेज दो, ये फॉर्मूले से ये उधर चले गया, और ये माइनस को इधर ले लेते, ये माइनस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। मीन्स ये लैप्लास को उधर भेज दिए तो लैप्लास इनवर्स हो गया। इट इज लाइक दिस, यहाँ पे +1 उधर गया तो माइनस। तो आप नोटिस करना, तो दोनों साइड लैप्लास इनवर्स डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू
अभी आप नोटिस करना यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी। तो ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। कैसा आया, इससे आया, बार बार देखना। ये मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम से, अगर वो नहीं समझता मान लो, तो आपको ये ध्यान में रखना है लेप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी होता। क्या होता है, माइनस टी एफ ऑफ टी। कैसा होता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम जाके देखो। नहीं समझते तो मैंने यही कॉन्सेप्ट समझा दिया आप लोग को, ठीक है। और नहीं समझता तो आप याद कर लो, इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, तो थोड़ा स्पेस बना लो, एक ही लाइन में आ जाता आंसर, लाइक दिस। थोड़ा सा स्पेस कर लिए तो टेंशन नहीं। अब चेक करना फ्रेंड क्या होता है यहाँ पे। तो ये इसका वैल्यू ये आ गया, इट इज व्हाट, दैट इज माइनस टी एफ ऑफ टी। लैप्लास, इसका लैप्लास इनवर्स ले लो, तो इट विल बिकम ई रेस टू बी टी माइनस बी टी। ये भी होगा ई रेस टू माइनस ए टी, ठीक है। अब क्या करना, माइनस टी को नीचे शिफ्ट करना, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू बी टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी डिवाइड बाय माइनस टी, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में माइनस तो चलता नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर मैंने माइनस भेज दिया, जैसे ही मैंने ऊपर माइनस भेज दिया हूँ, तो निगेटिव बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम निगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाय टी। इस तरह, इज लाइक दिस। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या पूछा था सर उसने, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी पूछा था उसने। ये आपका फाइनल आंसर। और आपको याद कर लेना ये वैल्यू, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही चाहने वाला है। इसके बाद और दो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ ये टॉपिक के, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक, फाइंड एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले सॉल्यूशन में एफ ऑफ एस लिखो, हमेशा एफ ऑफ टी निकालना है आपको। मैं बोला ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक दो नहीं तीन चार हमेशा इतने एग्जाम्पल लेता हूँ, जब तक आपको समझता नहीं तब तक एग्जाम्पल लेते जाता हूँ। तो देखना यहाँ पे आ गया मेरा एफ ऑफ एस, ये 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बताया लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता, क्योंकि डिवीजन में था तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर अगली स्टेप्स क्या है इसकी, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो दोनों साइड डी बाई डी एस लग जाएगा। ये आ जाएगा डी बाई डी एस। जैसे आप डेरिवेटिव लेते तो डी बाई डी एस लिखना पड़ता। तो ये तो फंक्शन है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट ही बोलो, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो एस स्क्वायर का ट्वाइस एस और कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर एस स्क्वायर का ट्वाइस एस और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पे समझ लो, लॉग फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता। इसी तरह लॉग फंक्शन का क्या होता, 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन बोले तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर का ट्वाइस एस, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता। अगर नहीं समझता तो वीडियो जाके देखो, डेरिवेटिव के वीडियो है मेरे पॉलिटेक्निक के, ठीक है, एकदम बेसिक वीडियो। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या करो कॉमन ले लो, तो क्या बनता हो, मैं बनाता हूँ उसको डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। जैसे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, इधर देखना, थोड़ा स्पेस बना लेता है इसको, चेक करना क्या बनता। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, तो बनेगा 1/2 और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर एस बचेगा, एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह। ये 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या, डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। अब दोनों साइड लेप्लास इनवर्स ले लो, क्या बना, लेप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। दोनों साइड ले लो, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल बोल के थक गया, बेसिक फॉर्मूला ये सर, कॉस बी टी है, ऊपर अगर एस आया तो कॉस होता,
cos AT है। फिर ये तो मैंने रेडीमेड फॉर्मूला लिख दिया आपको, लेप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी। कौन सा फॉर्मूला? मल्टीप्लीकेशन वाली थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है ना। थ्योरम जाके देखना आपने क्या है। तो माइनस टी एफ ऑफ टी, जिन बच्चों को नहीं समझता वो यही चीज ध्यान में रखे। माइनस टी एफ ऑफ टी, माइनस टी से डिवाइड कर दो, तो व्हाट इट बिकम? इट बिकम cos bt minus cos at divided by minus t, डिवाइडेड बाय माइनस। अब वही नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो ये टर्म नेगेटिव है तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय टी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका एफ ऑफ टी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते अपन के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको फास्ट फास्ट ले लेंगे अपन। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है। log ए अपॉन बी क्या होता? log ए माइनस log बी, लाइक दिस, एस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका एस। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये ब्रैकेट दे देना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2, ले लो डेरिवेटिव इसका, तो 1 बाय फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी ट्वाइस एस। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, लेकिन log फंक्शन का क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब टू कॉमन ले लो, फास्ट फास्ट ले रहा हूँ मैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। जैसे आप टू कॉमन लेंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा इस तरह, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से एस एस कैंसिल हो गया, टू भी बाहर आ गया, तो 1/s, ठीक है। अब दोनों साइड लेप्लास इनवर्स ले लो, क्या ले लो? लेप्लास इनवर्स। ये बनेगा मेरा लेप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/s। अब बोलो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपको रेडीमेड याद हो गया, माइनस टी एफ ऑफ टी होता है, इसके पहले के दो क्वेश्चन में आया। अब ये आ जाएगा मेरा, हाँ यहाँ पे माइनस है तो हाइपरबोलिक, और ऊपर एस भी है, तो कॉस हाइपरबोलिक टी, ए टी नॉट टी, ए टी आएगा, ए है ना वहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, और ये आ जाएगा 1। 1/s का लेप्लास क्या होता है? 1 होता, ठीक है। माइनस टी को नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस, लास्ट स्टेप क्या है? माइनस को हटाना है आपको, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट? 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए टी डिवाइडेड बाय टी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। चलो